आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। दिनांक 1 अक्टूबर 2023 रविवार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा सप्ताह पखवाड़ा के अंतर्गत वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सेलिब्रेशन बैंकेट हॉल से श्री राम चौक तक और कंप्यूटर मार्केट पर स्थानीय निगम पार्षद एडवोकेट योगेश वर्मा, पूर्व विधायक डॉक्टर महेंद्र नागपाल और भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया और क्षेत्र में झाड़ू लगाकर सफाई और जनता को स्वच्छता का संदेश दिया। जो कार्य जो आज किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर सबसे पहला कोई कार्य किया वो था सफाई अभियान। और उन्होंने 2 अक्टूबर को कहा था कि अगर प्रत्येक व्यक्ति इस पर ध्यान देगा तो देश भी साफ होगा, स्वच्छता भी बनी रहेगी, स्वास्थ्य भी बना रहेगा। और उसके बाद आपने देखा निरंतर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया, आपके टॉयलेट्स के ऊपर ध्यान दिया, आपके बीमारी के ऊपर ध्यान दिया। और इसके ऊपर देखा कि आज 9 सालों के अंदर आज पूरे देश के अंदर किस प्रकार से अभियान चला। और उस अभियान के अंदर आपने देखा कि आज भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। तो सफाई जो है वो सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए हमें सदैव सजग रहना चाहिए। अगर हमारा पर्यावरण अच्छा होगा, स्वच्छता होगी तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, हमारे बच्चे भी आगे इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने जो श्रमदान किया है, प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना थोड़ा सा काम आज अगर अपने क्षेत्र को साफ करने के लिए किया है। आज पूरे विश्व के अंदर आज भारत का नाम है और पूरे देश के अंदर श्रमदान चल रहा है। तो श्रमदान के अंदर हमने अपने क्षेत्र को साफ किया। आपने देखा कि आज से 10 महीने पूर्व जब हम यहाँ पर आते थे, चुनावों के दिनों में जब आता था तो मुझे बड़ा तकलीफ होती थी कि किस प्रकार के माहौल के अंदर मेरे यहाँ पर जो है वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के साथी रह रहे थे। और उसके बाद आपने परिवर्तन को देखा कि हर हफ्ते जब सुपर शक्कर गाड़ी के द्वारा हम नालों को साफ करवा रहे हैं, कर्मचारी आपको काम करते हुए दिखेंगे और उसके साथ साथ आपको स्वच्छता भी मिलेगी। दवाइयों की जो मच्छरों की दवाइयां हैं वो निरंतर डाली जा रही हैं। तो उसके पीछे हमारा केवल एक ही भाव है कि हम लोग अपने क्षेत्र को साफ रखें, सुंदर रखें और आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले। एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं और आपके लिए बताना चाहता हूं। पिछले 8 वर्षों से जो है हमारा क्षेत्र अंधकार में डूबा हुआ था। जब मैं निकलता था चुनावों में तो मुझे बड़ा पीड़ा होती थी कि किस प्रकार से अंधेरा है। लेकिन चुनाव जीतने के उपरांत हमने 10 से 12 हाईमास्ट लाइटें जलवाई और उससे कुछ अंधेरे को हमने खत्म किया। लेकिन आज आपके लिए बहुत बड़ी शुभ सूचना है कि 2 दिन पूर्व मैं और डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी और हमारे सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी हम लोग कमिश्नर से मिले थे और कमिश्नर को हमने कहा कि हमारे यहाँ पर अंधकार है और पिछले 8 वर्षों से यहाँ पर लाइटें नहीं चली हैं, यहाँ पर बिल नहीं जमा कराए गए और नई लाइटें लग नहीं पाई हैं। तो ऐसे में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, महेंद्र नागपाल जी ने और मैंने जब इस बात को उठाया और पुरजोर तरीके से आपकी मांग को रखा और आपको मैं सूचित करना चाहता हूँ, दिवाली से पूर्व आपके यहाँ पर अंधेरा खत्म हो जाएगा। आज आपके मनों के अंदर तो इसी प्रकार से जब लाइटें जल जाएंगी चोरी की घटनाएं भी कम हो जाएंगी, आप लोग सुरक्षित भी रहोगे और अपने आप क्षेत्र जो है जगमग दिखेगा। और दूसरी सूचना भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि मदर डेयरी का जो पार्क है वो मदर डेयरी का पार्क उसमें काम शुरू हो चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के अंदर आपको वहाँ पर 4 दीवारी होती हुई दिखेगी। और केवल मेरा आप इसमें सहयोग इतना कीजिए क्योंकि मेरे सभी जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, वहाँ पर कोई कूड़ा ना डाले उस पार्क के अंदर।
मैं उसकी चार दीवारी करवाकर उसका गेट जब लगवा दूंगा तो उसके बाद वहाँ कूड़ा डलना शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो है उस पार्क को हम डेवलप करेंगे, उस पार्क को विकसित करेंगे, हरा भरा करेंगे। और आप लोग जो शाम के समय या सुबह सुबह जब उस पार्क के अंदर सैर करने जाओगे तो आपको अपने आप में अनुभूति होगी कि आप किसी अशोक विहार के बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर रह रहे हो। ये मेरा आपसे अनुरोध है। और दूसरा जो डीडीए का जो पार्क है आपने अभी देखा, इसकी दीवार बन चुकी है और उसकी अब सफाई का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा और आपको सुंदर सुरक्षित पार्क आपको मिलेगा और लाइटें भी जगमग दिखेंगी, अच्छे फूल पौधे दिखेंगे। तो ये मेरा हमेशा प्रयास है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता रहूं। अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी, जो कि हमारे क्षेत्र से विधायक के रूप में भी सेवा कर चुके हैं और इसके साथ साथ इस क्षेत्र के लिए भी हमेशा सजग रहते हैं, मैं कोई भी मांग उठाता हूं, महेंद्र नागपाल जी उसके साथ मेरा पूरा सहयोग भी करते हैं और अधिकारियों को भी उसके लिए चेतावनी भी देते हैं कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको यहाँ से जाना होगा। तो मैं चाहूंगा कि महेंद्र नागपाल जी अपनी बात। धन्यवाद योगेश जी। जैसा कि आप पिछले 4-5 दिन से मोबाइल के ऊपर एक संदेश सुन रहे हैं, 1 घंटे का श्रमदान 1 तारीख को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक करना है। आज पूरे देश भर में ये जो है अभियान चल रहा है। मित्रों, आप सुबह के टाइम पे जब अपने घर के अंदर नाश्ता करते हो, उसके बाद जब बर्तन रखे जाते हैं जूठे, तो उस समय रसोई की स्थिति क्या होती है और आधे घंटे की आप मेहनत करते हो तो वो रसोई कैसे बन जाती है। इसी से समझ लो कि आप अपने घर में स्वच्छता और सफाई को पसंद करते हो। ठीक उसी प्रकार से अपने क्षेत्र को भी जितना हम सुंदर बनाएंगे तो बच्चे भी हमारे स्वस्थ रहेंगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे। और ये जिम्मेवारी प्रशासन तो करता ही करता है, लेकिन हम सब भी अगर अपने हाथ से लेंगे ये काम चलेगा। मित्रों, याद है मैं जब निगम पार्षद था तो 2 बात ही लोग कहते थे, हमें दिन में सफाई चाहिए, रात को रोशनी चाहिए। ये जो दोनों चीजें मिल जाएं तो जनता को और कुछ नहीं चाहिए। एमसीडी के 80% काम समझ लो पूरे हैं। और हमने अपने टाइम के ऊपर घर घर में कूड़ा उठाने की गाड़ियाँ उस समय शुरू कराई। आगे समय बीता, बीजेपी शासन के अंदर था तो आपने देखा होगा कूड़ेदान ही साफ कर दिए गए। बिल्कुल कूड़ा रखने के लिए कोई भी आता स्थान नहीं था, नहीं तो जिसके घर के पास कूड़ेदान होता था उसका वहाँ पे जीना तो ऊपर हो जाता था। ये हमारे प्रशासन के अंदर। और अभी पीछे चुनाव हुआ कूड़े के पहाड़ के नाम के ऊपर, और आज भी देख लो 10 महीने हो गए हैं, चाहे वो भलतवा हो चाहे गाजीपुर हो, हर जगह पे कूड़े के पहाड़ है। ड्रामेबाजी के लिए एक वहाँ पे मुख्यमंत्री जी गए हैं, कल फोटो खिंचवा के आ गए हैं। आप ये बताओ कि आज स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान तो सबके लिए है ना, तो एक बोर्ड आज नहीं लगाया उन्होंने, केजरीवाल साहब ने। वैसे अपनी फोटो चमकाने के अंदर हर बस पे, हर टॉयलेट पे, हर जगह पे अपने आप को आगे करते हैं, लेकिन मोदी जी ने स्वच्छता अभियान का आह्वान किया है तो हम उसके अंदर साथ नहीं देंगे। इस प्रकार की सोच के अंदर, चाहे वो कोविड का टाइम आया था तब भी यही स्थिति थी और आज भी इस प्रकार के ये जो ड्रामा करते हैं, इससे आप समझिए 10 महीने हुए हैं, कई प्रकार के टैक्स आपके ऊपर लगा दिए। आप एक बार आज विषय उन बातों को करने का नहीं है, लेकिन समझिए कि बीजेपी का शासन जो 15 साल का रहा, उनका काम करने का तरीका, और आज जैसे अभी योगेश जी बता रहे थे क्षेत्र के अंदर काया पलट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब काउंसलर होता है उसे बार बार परेशानी आती है, किसका फोन, उसका फोन, ऐसे कराना है काम, वैसे कराना है, कोई बजट कहाँ से लाऊं, ये सब चीजें मतलब लानी पड़ती हैं। उसके लिए योगेश जी अपने इस काम को बड़े खूबी निभा रहे हैं। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे सभी कार्यकर्ता इस समय यहाँ पर उपस्थित है। आगे भी जब कभी भी इस प्रकार के अभियान हो उसके अंदर हम सब लोग मिलजुल कर और अपने साथ और भी नए लोगों को जोड़ें ताकि संगठन को मजबूत बनाएं और आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर भी मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं। मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।